म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नामचार्य प्रदाय निताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दयान नगर ग्राम तारिणे। गुरुदेव श्री प्रपात की जय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्कृपातहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो हम कहाँ पे थे? चैप्टर नंबर 6 श्लोकास नंबर 11 हमें कंटिन्यू करना है ना। तो पीछे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भगवान क्या बोल रहे थे? भगवान मन की बात कर रहे थे, है ना, इंद्रियों की बात कर रहे थे, मन और इंद्रियां। तो भगवान कह रहे थे जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मित्र सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो मन पर विजय प्राप्त करनी है। हमारा मन ही हमें चीजों को जो है बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देता है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोकास था जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा पुरुष सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान में एक से है। ठीक है, तो ये स्टेज जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए तो मान अपमान सर्दी गर्मी सब एक बराबर है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, आई थिंक कुछ अनम्यूट है कोई। तो आगे चलते हैं श्लोक नंबर 11। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील मोदी की जय। श्लोक नंबर 11 and 12। शुचो देशो प्रतिष्ठाय स्थिरमानसात्मनः नित्याति उच्चेतं नीति नीचम चैल अर्जुन कुशोत्तमम् तैत्रागारं मना कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्य सने युज्य उद्योगात्मना विशुद्धे। शुचो पवित्र देशो भूमि में प्रतिष्ठाया स्थापित करके स्थिर दृढ़ आसन आत्मनः स्वयं के, ना नहीं अति अत्यधिक उच्चतम ऊंचा, ना तो अति अधिक नीचम निम्न और नीचा। चैल अर्जुना मुलायम वस्त्र तथा मृक्षाला कुश तथा कुश का उत्तरम आवरण तत्र उस पर
एक अग्रम एकाग्र मनः मन कृत्वा करके यत चित्र मन को वश में करते हुए इंद्रियां तथा क्रिया उपविषय बैठकर आसने आसन पर युज्यतात् अभ्यास करें। योगम योग आत्मा हृदय की विशुद्धिया विशुद्धि के लिए शुद्धि के लिए योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं योगाभ्यास कैसे करना है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, चलिए। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान में वास करते हैं और एकांत एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रभावित होती हैं। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े-बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वदा अनुपयुक्त होती हैं। जिनका मन विचलित है, वे जो आत्मसंयमी नहीं है, वे ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी यहाँ पे जो ध्यान की बात कर रहे हैं, कभी कभी हमें चैंटिंग में भी हमें ध्यान लगाना पड़ता है ना? चैंटिंग करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। वे ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। तथा बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्याग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ध्यान लगाना तो कलयुग के लोगों के लिए संभव ही नहीं है और ये है भी नहीं। हमसे तो चैंटिंग ढंग से नहीं होती, एक जगह बैठ के हम चैंटिंग नहीं कर सकते 16 माला, इधर डोलेंगे उधर डोलेंगे, लेकिन जो है ध्यान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि केवल हरि नाम का ही कीर्तन कर ले, यही बहुत है। इन लोगों से ये भी नहीं होगा, इसके लिए बहुत मुश्किल होती है। कला और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है और दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 3 बार जब कोई चीज को बोला जाता है तो समझिए कि फोर्सफुली कहा जा रहा है बार-बार, है ना? तो और कोई रास्ता है ही नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास। जयश्री कोई पढ़ेगा? जयश्री आप पढ़ोगे? पढ़िए।
हरे कृष्ण। थैंक यू। तो भगवान बोल रहे हैं कि योगाभ्यास कैसे करना है ना? उन्होंने बोला कि अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएँ। इस प्रकार वे अविचल तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन में पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाएँ। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में प्रभुपाद जी ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है? ब्रह्मचर्य व्रत बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचर्य व्रत का जिसने पालन नहीं किया, उसके लिए ना भक्ति जीवन बहुत मुश्किल बना रहेगा। उसको मतलब उसकी इंद्रियाँ ही संयमित नहीं है, तो कैसे तो माला करेगा, कैसे जप करेगा, एकाग्रचित्त नहीं हो पाएगा किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जब हम ब्रह्मचर्य व्रत में ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, तो बहुत आसान होता है, हमारा ईज़िली हो जाता है मतलब प्रोसेस भक्ति में आना। मैं देखती हूँ गुरुकुल के जो चाइल्ड होते हैं बच्चे, उनको सुबह उठा दिया जाता है 3 बजे उठा दिया जाता है उन बच्चों को सुबह 3 बजे और उठाने के बाद उनको बोला जाता है ठंडे पानी से स्नान करके आओ। फिर उनको पूरा मंगला आरती, पूरा जप वगैरह सारा कुछ। वो बच्चे अपने कपड़े वगैरह धोना सब कुछ काम खुद अपने आप करते हैं और मतलब कि लकड़ी पे खाना बनता है। आज भी मायापुर आप गुरुकुल आप जाओगे तो मैं आपको गुरुकुल दिखाऊँगी। बहुत बड़े एरिया में गुरुकुल है और सारे बच्चे वहाँ के ये नहीं कि सिर्फ इंडियन ही है, फ़ॉरेनर्स के भी बच्चे पढ़ते हैं। स्पेशल इसीलिए आते हैं वो लोग कि अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत सीख लिया, ब्रह्मचर्य जीवन में उन्होंने जैसे बोलते हैं ना 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो 5 साल से 25 साल तक। तो फिर अगर जिसने ब्रह्मचर्य जीवन अच्छे से उसने पूरा किया है, आगे की लाइफ़ ना उसके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। वो आगे जीवन में उसे पता होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो उसी हिसाब से आगे चलेगा। जिसकी रूट ही खराब है, जिस बच्चे की रूट ही खराब कर रखी है माता-पिता ने, वो आगे जाके क्या बनेगा? कुछ नहीं बन पाएगा, ना ही उसको शिक्षा दे पाएगा अच्छे से। इसलिए माता-पिता का प्रथम कर्तव्य यही है कि वो अपने बच्चों को जीवन के उस मूल्य के बारे में सिखाएँ जिसके लिए वो आया इस पृथ्वी जो मनुष्य शरीर धारण किया उसने। क्योंकि कहते हैं ना मनुष्य शरीर पाके भी अगर भगवान की भक्ति नहीं की, तो फिर वृथा कर दिया। फिर दोबारा कुत्ते-बिल्ली की योनि में चला जाएगा वापस। कहते हैं भागवतम कहता है कि माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, है ना? उसको माता-पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु बनना नहीं चाहिए और क्यों? क्योंकि अपने डिपेंडेंट को जब तक वो भक्ति में ना लगा पाए, उनका उद्धार ना कर पाए। बहुत स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि माता को जब तक गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, जब तक वो बच्चे को जब तक उसकी ये मेंटालिटी ना हो कि मैं अपने बच्चे को भक्त बना सकूँगी, इतनी कैपेबल ना हो वो। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में तो मतलब आने वाली जनरेशन कहाँ जा रही है। पूरे सारे के सारे कुएँ की तरफ मतलब नरक के दरबारे में तो खड़े हुए हैं मतलब लाइन लगा के। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग में पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त होकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। बच्चे बच्चे आजकल स्कूल में रह के जो काम अ, मतलब 30 साल के बाद, 25 साल के बाद, शादी के बाद होता है, वो काम पहले ही हो जाता है उनका। समझ रहे होंगे मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। ठीक है? तो आजकल स्कूल के केसेज़ इतने सारे होते हैं कि पेरेंट्स उन्हें छुपाते-छुपाते थक जाते हैं। कुछ तो हाइलाइट ही नहीं होते, कुछ के बारे में तो पता ही नहीं होता मीडिया को और कुछ जो थोड़े बहुत आ जाते हैं लोगों को तब अवेयरनेस थोड़ी देर के लिए होती है, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। ये 5 साल की आयु बोला जाता है कि शिक्षा देने के लिए उचित है। 5 वर्ष की आयु से बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरुकुल में उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा दी जाती है। मतलब इतना कठोर बनाया जाता है उन बच्चों को कि उठो सुबह-सुबह नहाओ, वो नहाते हैं कुएँ के पानी से नहाते हैं बच्चे। वहाँ पर कुआँ है, कुएँ के पानी से नहाएँगे, पूरी सफाई करेंगे गुरुकुल की और लकड़ी का ढेर वहाँ पे रखा हुआ है, उस लकड़ी लेके आएँगे, सुमेधा बनाएँगे, प्रसाद बनाएँगे, भगवान को भोग लगाएँगे, मंगला आरती करेंगे, डीटीज़ को रेडी करेंगे। गुरुकुल में अपने वहाँ के खुद के डीटीज़ हैं उनके और उन्हें हर तरीके की शिक्षा दी जाती है। बहुत स्ट्रिक्ट हैं बच्चे और वहाँ के बच्चों का आप देखिए ना क्या स्टैंडर्ड है, कितने स्ट्रिक्ट हैं, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब घड़ी में रात के 8 बजेंगे, उन बच्चों की गुड नाइट हो जाती है। 8-5 भी नहीं होता है रात को और सुबह 3 बजे वो उठ जाते हैं।
बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है। जो इंसान ने जिस बच्चे ने ऐसे गुरुकुल शिक्षा ली हुई है ना, वो लाइफ के किसी भी स्टेज पे आके घबराएगा नहीं, किसी भी स्टेज पे आके धोखा नहीं खाएगा, और जीवन का लक्ष्य को कभी छोड़ेगा नहीं कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। और वो अपने डिपेंडेंट को भी ऐसा बनाएगा कि जैसे कि उसने खुद शिक्षा ग्रहण की हो। ठीक है, जो माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को वो इस तरह से शिक्षित करें। गुरुकुल भेजा जाता है जहाँ गुरु ने ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना कोई भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती। चाहे ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति, कोई भी क्यों ना हो, उसमें उन्नति नहीं कर सकता। किंतु जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में विधि विधानों का पालन करता है, वे अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वे ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी भी भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते। कुछ ऐसे हैं संप्रदाय, ध्यान और ज्ञान की बात जहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं, वो उन्हें उन ग्रस्तों को भी नहीं देते जो मतलब इन्वॉल्व है इसमें, उन ग्रस्त जीवन में। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य है, पूर्णतः ब्रह्मचारी, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वे स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। ठीक है, तो जहाँ विषय वस्तु इंद्रिय तृप्तियों की बात है, वो स्वतः ही त्याग देगा जो भक्ति में आ जाएगा। नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। ईशा पढ़ोगे? जी माता जी। युजन्नेवं सदात्मनं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाणं परमां मतसं स्थामधिगच्छति। शब्दार्थ: युजन्ना अभ्यास करते हुए एवं इस प्रकार से सदा निरंतर आत्मनम शरीर मन तथा आत्मा, योगी योग का साधक, नियम मानसा संयमित मन से युक्त, शांतिम शांति को, निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत, मत संस्थाम चिन्मय व्योम भगवत धाम को अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्तः मत्परा मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः गत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निव सत्यखिलात्मभूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। स वे मना कृष्ण पदार विंदयो। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता
को मूर्ख बनाने में नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान की वाक्य का। इसके ऊपर भगवान बोले कि इस प्रकार शरीर तथा मन में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान बोले कि जब उसका मन संयमित हो जाता है तो वो जा सकता है कहाँ? भगवत धाम। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। कोई भी इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है तो वे भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। भगवान के अनुसार वो योगी नहीं है। अगर वो इसके बदले योगाभ्यास इसलिए कर रहा है कि वो भौतिक कोई सिद्धि चाहता है तो वो भगवत गीता के अनुसार योगी है ही नहीं। ना ही वे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है। शून्य में प्रवेश भी नहीं है। क्योंकि ये मनोकल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का स्पष्टीकरण किया गया है। ये वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्र या बिजली की। ये 15 नंबर श्लोक में बोला गया था ना भगवान ने, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, है ना। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक आकाश। वैसे ही भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को परम धाम कहा जाता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वन यूनिवर्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे वन यूनिवर्स है, नीचे के लोग कैसे, मैं पूरी पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है, नीचे के लोग कैसे कार्य कर रहे हैं और ऊपर के लोग कौन कौन से हैं। और नीचे 7 लोग हैं, उनके सबसे नीचे है क्षीरोदीक्षाई सागर, जहाँ पे भगवान विष्णु वास करते हैं। सूतल लोक में जो है हमारे बलि महाराज वास करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा पिक्चर के थ्रू हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं ना स्क्रीन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे उसको। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा ही यहाँ पर भगवान ने स्वतः कहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक कोई भगवान को ना जान ले पूर्णता, वो गोलोक तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जब तक आप किसी के घर कब जाते हो? जब आपको पता होता है हाँ उसका मालिक कौन है ना, आपका काम क्या है उससे, तभी तो जाते हो। या फिर जाके किसी घंटी बजा देते हो और फिर कहते हो कि मैं यहाँ क्यों आया था, आप कौन है, जाके ऐसे पूछते हो क्या किसी से? नहीं, पहले आपको पता होता है कि मैं किससे घर जा रहा हूँ, उसको मैं जानता हूँ, वो क्या करता है, कौन है, तभी तो जाते हो आप भगवान के। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसको क्या नाम है, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों कारण सर्वव्यापी परब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु के रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक भगवान को जानते ही नहीं हो तो भगवान वहां पे कैसे जाओगे धाम में, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, गुरु परंपरा के थ्रू जाना है। और दूसरा ये कि जब तक कुछ पता ही नहीं है, बस चल दिए पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच सकते। भगवान बोलेंगे हाँ, भगवान पहले ही विष्णु दूत खड़े होंगे तो उन्हें देख के प्रणाम कर दोगे भगवान को, वो कहेंगे मैं थोड़ी नहीं हूँ, भगवान तो अंदर है। अब जानोगे ही नहीं तो कैसे पहुंचोगे। ठीक है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसके मन सदैव ही कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का मतलब होता है जो पूर्णतः कृष्ण को जानता है, कृष्ण एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड, और कुछ नहीं जानता, वो भगवान जानता है बस कि कृष्ण ही भगवान है। उसको सिर्फ इतनी ही चीज अगर रिमाइंड है ना होल लाइफ एंड तक, तो बस वो इतना ही बहुत है उसके लिए जानना। ठीक है, जिसको इतने पे ही विश्वास नहीं है वो नहीं जा सकता। ठीक है, और फिर जो है आगे जाके भगवान प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, यस, अतः कृष्ण भावनाविद व्यक्ति पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सा वे मना कृष्ण पादारविंद्यो। यस, ये अरविंद, ये जो है श्लोक किसने बोला है पता है आपको? सा वे मना कृष्ण पादारविंद्यो वांचांसी वैकुंठ गुणाणु वर्णे। ये अम्बरीश महाराज और ने बोला था भागवतम में।
वेदों में श्वेता उपनिषद में भी हम पाते हैं कि तमेव विद्यति मृत्यु मेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। भगवान को जानना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार में मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल या व्यायाम के कर्तव्य द्वारा बहुत जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। ठीक है, आप व्यायाम करा रहे हो, मतलब योगाभ्यास करा रहे हो, सोच रहे हो कि हम इनको मुक्ति प्राप्त करा देंगे, तो ये संभव ही नहीं है। लोग आज मतलब बुक्स के नाम तो देखो क्या क्या आते हैं, योग से पूर्ण मुक्ति तक, ऐसा नाम लिखा होता है ना। तो ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। नेक्स्ट श्लोक का तुलसी दीदी करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ना अति असत तु योग सित न च एकांतम अनशत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। ना कभी नहीं अति अधिक अशुद्ध खाने वाले का तू, लेकिन योग भगवान से जुड़ना अस्थि है। न तो च भी एकांतम बिल्कुल नितांत अनशन भोजन न करने वाले का, न तो च भी अति अत्यधिक स्वप्नशील से सोने वाले का, जागृत अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न नहीं एव ही च तथा अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की स्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करके, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुजते ते तवगम पापाचे पंचन पन पचन त्याकम कारणम कारणात। जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यक से अधिक सोएगा। मनुष्यों को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है, अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू। भगवान बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट बता चुके हैं कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कौन तमोगुणी है। ठीक है, तो मतलब जो अधिक खाता है, आवश्यकता से अधिक खाने वाला या बहुत कम खाने वाला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ गोस्वामी बन जाएं और सिर्फ दूध पे रह लें, तो वो भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है हमारे लिए, है ना। वो कर लेते थे पर हम परमहंस स्थिति में थे, पर हम तो नहीं है ना परमहंसी, हमें तो चाहिए खाने के लिए। ठीक है, लेकिन अधिक नहीं खाना है। अधिक मतलब शाम को भी 5 रोटी ला, पेल दे ला, छोले भटूरे ला अल्लाह नहीं। आपको जितना प्रिस्क्राइब्ड है, आपकी बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, आप उतना खाइए। कम भी मत खाइए, ज्यादा भी मत खाइए। जो अधिक सोता है, मतलब 10 घंटे सो रहे हैं, है ना, 8 घंटे सो रहे हैं, तो वो भी प्रिस्क्राइब नहीं है, वो भी मना किया गया है। क्योंकि हर चीज के लिए ना मतलब अगर आप ज्यादा खाओगे तो आलसी बन जाओगे, बहुत कम खाओगे तो आप ऐसे भूखे शेर की जैसे घूमोगे, जगह जगह खाना दिखेगा ना, तो और चैंटिंग करते हुए भी खाना दिख रहेगा, अरे चे खाना, अरे खाना, हरे कृष्णा याद आएगा, छोले भटूरे छोले भटूरे। तो मतलब अधिक सोओगे तो फिर आलसी बन जाओगे, अथवा पर्याप्त नहीं सोओगे तो चैंटिंग के टाइम पे सोते रहोगे,
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि उसकी कोई भी संभावना नहीं है कि वो योगी बन जाए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बता दिया। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो कृष्ण को अर्पित भोजन नहीं है, जो भगवान को अर्पित करे बिना खाता है, वो पाप खाता है। स्पष्ट वाणी प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, कभी नहीं चूकते थे, है ना। जो वो पाप खा रहा है, सीधा सीधा बात है। तो जो लोग नहीं भोग लगाते भगवान को और अपनी इंद्रियों के लिए कि हाँ हम कभी कभी खा लेते हैं, तो वो फिर समझ लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। उनको और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, स्पष्ट भगवत गीता में बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकस में आ जाते हैं। उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है आप लोगों ने आपके सामने पढ़ा गया है सब कुछ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आया हो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकस। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य स्वकर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति स दुःखः। युक्त नियमित आहार भोजन विहारस्य अमोद प्रमोद का, युक्त नियमित चेष्टा जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वालों का, कर्मसु कर्म में, युक्त नियमित स्वप्न अबोधस्य नींद तथा जागरण का, योगाभ्यास भवती होता है, दुख हम कष्टों को नष्ट करने वाला। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम की आदतों में नियमित रहता है, वे योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलुषों को नष्ट कर सकता है। जिसने मतलब हर चीज में संयमित है ना, वो बैलेंसिंग ओवर कोई भी चीज की अति जो होती है वो खराब होती है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अति से मतलब कि कोई भी कोई भी काम करो तो उसको अनलिमिटेड करते जा रहे हो। एक टाइम पे आके आपकी बॉडी जो है आपको जवाब दे देगी। पता चले कि आपने सोचा कि मैं एक दिन में सारा काम कर डालूंगी, माता जी देखना मैं एक दिन में सारा काम कर डालूंगी, पर अगले दिन आप क्या हो गया, टाई टाई फिश बेड पकड़ के सो रहे हो। तो मतलब हर चीज को संयमित करके चल रहे हैं ताकि आप लंबा चल पाओ। ठीक है, कहते ना चाबी भर दी एक कर किसी आपने, इतनी चाबी भरी है उसके अंदर, और उसको बाद में घिसा के चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, गाड़ी वहीं पे गिर जाएगी। हमारे जो शरीर है ना उसकी लिमिट है, कुछ लिमिट है, उसकी मर्यादा है। समुद्र भी अपनी मर्यादा ही नहीं खोता, वो भी उसकी बाउंड्री तक ही रहता है। अगर वो आ जाए बाहर निकल के तो क्या होगा, डूब जाएगी पृथ्वी पूरी, है ना। तो इसी तरह से हर चीज के संयमित करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। देखो ये वर्ड जो है ना, अति करने से क्या होता है, योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। ज्यादा खाना ज्यादा सोना रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं, अति करने में योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इससे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में संयमित बनाया जा सकता है। ऐसा मतलब बोला जाता है कि कुछ जो वैष्णव है ना, जैसे थाली में भोग लगाते हैं भगवान को, सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी खाते हैं, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं खाते। मतलब एक कटोरी अगर उन्होंने भगवान को 2 चपाती दी है तो वो उतने ही खाएंगे, जितनी सब्जी दी है वो उतनी ही खाएंगे, ओवर कोई भी चीज नहीं खाते। ऐसे संयमित लोग होते हैं। ठीक है, और हर चीज में बैलेंसिंग होती बहुत, क्योंकि भक्ति में लाइफ में देखो जो सीरियस है ना वही कर पाएगा। जिसको लगता है कि हाँ बहुत लाइफ पड़ी है, और देवी देवताओं के लिए तो हमारा जीवन ऐसे ही है कि मतलब कहते हैं ना, दिया बुझ जाए, थोड़ी सी देर चला बुझ जाए, कीड़े मकोड़ों की जैसे ही हमारे दिखते हैं ऊपर से हम लोग उनको। ठीक है, तो यस, तो इससे तो प्रसाद का या प्रवृत्तिकृत भोजन के रूप में संयमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्नत दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भावनाविद व्यक्ति ऐसा भोजन करने न करने का स्वतः ही प्रशिक्षण प्राप्त करता है। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता वे सतोगुणी नहीं होता। ठीक है, जो मनुष्य के लिए खाने के लिए नहीं, वो सतोगुणी है ही नहीं। जैसे कि बहुत चीजें बताई जाती हैं ना खाना है, जो हमें क्या क्या नहीं खाना होता है। ऑनियन गार्लिक तो बिल्कुल नहीं खाना होता। ठीक है, और मांस मछली की बात तो भूल ही जाइए। ठीक है, उसके बाद मसूर की दाल हम नहीं खाते। वायु पुराण में कहा गया है कि मसूर की दाल क्या है, तमोगुणी है, वायु पुराण के अनुसार। आपसे कोई पूछे मसूर की दाल क्यों नहीं खाते हो, करने से अच्छा है कि आप पहले
तो स्टडी कर लो कि वायु, उनको बोलो कि वायु पुराण में बोला गया है कि मसूर की दाल तमोगुणी होती है, ठीक है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। और जो मशरूम होता है उसको भी हम नहीं खाते क्योंकि वो एक तरीके की फंगस होती है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको नहीं खाते, भगवान को भोग भी नहीं लगाते हैं। हम ही नहीं खा, मतलब फंगस को क्यों भोग लगाएंगे भगवान को? हम अपने भगवान को शुद्ध शाकाहारी भोजन भोग लगाएंगे। भगवान को पत्ते वाली सब्जियां अति प्रिय है, पत्ते वाली सब्जियां भी, सीजनल फ्रूट सीजनल है, खाइए, सीजनल भोग लगाइए, कटहल खिलाइए जगन्नाथ जी को, जो भगवान को प्रिय है वो चीजें बनाइए, ठीक है। तो बोला जाता है कि भगवान ने जो प्रिस्क्राइब किया है उतना ही आप भगवान को उसी टाइप से दीजिए। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता वह सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। वो सतर्क रहेगा अपनी चीजों को लेके, है ना। उसकी चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग सब कुछ होनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भगवान बताएंगे सतोगुणी मनुष्य के लक्षण बताएंगे और तमोगुणी के लक्षण बताएंगे आगे जाके, ठीक है। अतः निद्रा में वे व्यर्थ समय नहीं गवाता। व्यर्थ कालत्वम कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वे कम से कम सोता है। इस आदर्श रूप शील रूप गोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको आप गोस्वामी समझो अपने आप को, ठीक है, क्योंकि आपकी से हो सकता है आपकी बॉडली रिक्वायरमेंट्स हो ज्यादा सोने की, पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप जो है सोचो कि मुझे तो ये मतलब मैं बीमार हूँ तो मुझे ये मिल चुका है राइट कि मैं जब जो इतना मन चाहूँ तो सोऊं। ऐसा नहीं है, जितना प्रिस्क्राइब्ड है आप उतना कीजिए, उससे ना कम ना उससे ना ज्यादा। जो दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते, जो 2 घंटे से अधिक नहीं सोते, कौन? गोस्वामी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, द्वारा पढ़ देती हूँ। तो आदर्श रूप श्री रूप गोस्वामी का है जो कृष्ण सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो वे उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास जो अपनी अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे ना ही सोते ही थे। जहाँ तक कि कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना में व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव संयमित रहता है और इंद्रिय तृप्तियों से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, उसे मटेरियल कार्य करने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में संयमित रहता है, अतः उसे कोई भी भौतिक दुख नहीं सताता। क्योंकि वो आध्यात्मिक कार्यों में सतर्क रहता है तो उसे कोई भौतिक दुख सताता ही नहीं, उसे चिंता ही नहीं किसी भौतिक चीज की, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका जयश्री कंटिन्यू करो।
थैंक यू जयश्री। भगवान बोले हैं, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो वह सुस्थिर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य में बताया हुआ है कि किस तरह से राजा अम्बरीश के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों की ये विशेषता है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन मुख्य है। वो एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना सुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। ये सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कृष्ण भावना भवित जो होगा उसको मतलब स्वतः ही उसके मन जो है इन चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होगा, है ना। स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित ही नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है और ये शरीर है कैसा। सिर्फ एक मांस का एक पिंड है ना। इसके अंदर रक्त की और मलमूत्र से भरी हुई एक थैली है। इसको लेके इंसान को लगता है कि हाँ, फिर हम उसको बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। है तो मलमूत्र की थैली, हम बोलते हैं तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। ये झूठ नहीं है सरासर। क्यों आप पैकेजिंग को देख के झूठ बोल रहे हो? पैकेजिंग हो रखी है किसी की ऊपर से बहुत अच्छी, उसको देख के बोल रहे हो कि हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है आप। फिर राजा अम्बरीश के एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमने पूरी इंद्रियों को कैसे संयमित करना है। आंखों का क्या यूज है ना। हाथों का क्या, मन को कैसे ही लगाना है। मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करना है और वाणी को भगवान गुणान्वन में लगाना है, उनके गुण को सुनने में लगाना है। ठीक है, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के बारे में सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप को देखने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर से स्पर्श करने में, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चलाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने में, पांव को तीर्थ यात्रा करने में, मंदिर जाने तक। ठीक है, सिर को आपको लगाना है भगवान को प्रणाम करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाना है। ये सारे दिव्य कराक्रम शुद्ध भक्त के अनुरूप है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी सेंसेस को हमें लगाना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ टेस्ट रहेगा इससे रिलेटेड। मैं आपको टास्क दूंगी करने के लिए और आपसे पूछूंगी आपने कौन सी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाया, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम खेलेंगे एक गेम्स। तो इस तरह से हमें अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। तो अब कौन रह गया एडिट करने के लिए? ईशा पढ़ोगे आप? पढ़ सकते हो? जी माता जी। यथा दीपो निवातो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युजन्तो योगमात्मनः। शब्दार्थ, यथा जिस तरह से दीपक निवात्स्थ वायु रहित स्थान में नहीं इंगते हिलता डुलता या सा यह उपमा तुलना स्मृता मानी जाती है। योगिना योगी की, यत चित्तस्य जिसका मन वश में है, युजंत निरंतर संलग्न, योगम ध्यान में, आत्मना अध्यात्म में। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य, कृष्णा भावना भवित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। यस, बहुत सुंदर ये श्लोक है
कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में रहता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, मतलब उसके पास सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पर्याप्त साधन है जिस इंसान के पास, उसके बाद भी अगर वो जो है आत्म संयमी बना रहता है, मतलब कंट्रोल करा हुआ है अपने मन को, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के ये लक्षण बता रहे हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचल रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि चाहे लाइफ में कोई भी आपको बढ़िया से बढ़िया कहते हैं ना कि ऐसी सेंस ग्रेटिफिकेशन कितनी भी सुविधाएं क्यों ना दी जाए, पर आप फिर भी अगर भगवान के मन चिंतन में लगे रहेंगे तो आप अवश्य ही मतलब कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, 20, 21 और 23 पढ़ोगे दीदी, सोची दीदी? पॉसिबल है? ट्राई करती हूँ। यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेव्या यत्र च एव आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् तत् बुद्धिग्राहम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न च एव अयं स्थित चलति तत्वत् यं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं तत् यस्मिन् स्थित न दुःखेन गुरुना अपि विचायलते तम विधात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। यत्र जिस अवस्था में उपरमति दिव्य सुख की अनुभूति के कारण बंद हो जाती है चित्त मानसिक गतिविधियां निर्दोष पदार्थ से निर्वृत्त योग सेव्या योग के अभ्यास द्वारा यत्र जिसमें च भी एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से आत्मनम आत्मा की पश्चन स्थिति का अनुभव करते हुए आत्मनि अपने में तुष्यति तुष्ट हो जाता है सुखम सुखम अत्यंतिकम परम यत यो तत्व बुद्धि से ग्राहम ग्रहणीय अतीन्द्रिय दिव्य वेति जानता है यत्र जिसमें न कभी नहीं च भी एव निश्चय ही अयम ये स्थित चलती हटता है तत्वत सत्य से यम जिसको लब्धवा प्राप्त करके च तथा अपरम अन्य कोई लाभम लाभ मन्यते मानता है न कभी नहीं अधिकम अधिक तत् उसमें यस्मिन जिसमें स्थित होकर न कभी नहीं दुखेन दुखों से गुरुना अपि अत्यंत कठिन होने पर भी विचालते चलामान होता है तम उसको विदात जानो सुख संयोग दुख संयोग भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख वियोगम उन्मूलन को योग संगीतम योग में समाधि कहलाने वाला। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। विपथ निविष्ट सुख की प्राप्ति हो जाने पर हरे कृष्णा आती हूँ। हेलो ओके। विपत्नीय सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक संसार से उत्पन्न होने वाले स्मृत दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। तात्पर्य कोई और पढ़ लेगा? ठीक है, मैं पढ़। ओके। भगवान बोल रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वे दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य सभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वे इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ऐसी ये निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मतलब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में वो दुखी नहीं होता है।
तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। ये योग का मुख्य लक्षण है। इसके बाद ये समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वे दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की इसका अर्थ यह है कि होता है कि वे दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा के अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा उपस्थित न हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र 3.34 में महर्षि कहते हैं, पुरुषात् शून्यानम न गुणानः प्रति प्रसवः केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। ये चित्त शक्ति जो अंतरंग शक्ति दिव्य शक्ति है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ तथा काम तथा अंत में परब्रह्म तदम्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तदम्य को केवलम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवलम तथा अंतरंगा या दिव्य शक्ति है, जिसे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। केवल भगवान चैतन्य के शब्दों में ये अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट क्या है शिष्टाष्टकम का श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ठीक है, ऐसा से वो चलता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, ये श्लोक चलता है। चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब होता है अपने मन रूपी दर्पण का मार्जन, उसकी धुलाई। वो कैसे होती है? हरि नाम के द्वारा। ठीक है, तो ये चेतो दर्पण मार्जन अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। ये मार्जन वास्तव में मुक्ति तथा भव महादावाग्नि निर्वार्पणम, जैसे मैंने आगे की लाइन बोली थी, है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत का ये इस नियम के समान है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में 2.10.6 में इसे स्वरूपेण व्यवस्थितः कहा गया है। भगवद गीता में श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावना भवित कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिता जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है कि भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि की इस पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, केवलम स्वप्रतिष्ठा चिति शक्ति रीति। ये चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इस अनुमोदन वेदांत सूत्र 1.112 में इस प्रकार है, आनंदमयो अभ्यासात, ये चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है, जो भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं।
समज्ञात तथा असमज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो कहा जाता है कि उसे समज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असमज्ञात समाधि इसी सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इससे मनुष्य इंद्रियों को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आज के तथाकथित योगा अभ्यास के विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वदा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो ये उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार का योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावना भवित है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि वह उसे अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या नहीं आती। जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति की अवस्था अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, ये आप पैराग्राफ मार्क कर लीजिएगा। जब तक ये शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की आवश्यकता पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। उपयुक्त वे घाटे के सौदे को सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना भवित में दिव्य सुख भोगता है। वे दुर्घटनाओं, रोगों तथा अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। उसे पता होता है कि ये जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाएं जो है, इन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं मतलब होल लाइफ सबको होल्ड करके रख सकती हूँ, सबको मतलब जीवित करके रख सकती हूँ, पर ऐसा पॉसिबल है क्या? आप रोक सकते हो किसी की मृत्यु को होने से या कोई प्रॉब्लम को आने से? आप रोक सकते हो? नहीं। वे यहाँ पे वही बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे दुर्घटनाओं, रोगों तथा अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावना भवित या भक्ति योग संबंधी अपने कार्यों को पूरा करने में वे सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। उसका जो कर्तव्य, उससे वो दुर्घटनाएं कोई भी हो, वो विचलित नहीं कर पाएंगी। जैसा कि भगवत गीता में 2.14 में कहा गया है, आगमापायनो नित्य स्थिति लक्ष्यस्व भारत। वे इन प्रासंगिक घटनाओं में को सहता है, क्योंकि वे भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं। इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वे योगाभ्यास की परम सिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है, तो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो है वो समभाव रहता है हर स्थिति में, उसको इतना ज्यादा विचलित नहीं होता। आगे जाके भगवान बोलेंगे कि वो किसी के जाने पर मतलब दुखी नहीं होता और किसी के आने पर भी ज्यादा सुखी नहीं होता। कहने मतलब ये कि शास्त्र में आगे जाके बोलेंगे भगवान, आगे भगवत गीता में भी बोलते हैं कि ना एक पुत्र की मृत्यु पर जो उसकी वाइफ है ना, किसी की माँ, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो सबसे ज्यादा कौन रोता है पता है आपको? माँ रोती है। बस माँ सबसे ज्यादा लंबा रोती है। बोला जाता है कि पत्नी जो है 1 या 2-3 महीने रो के चुप हो जाती है, बच्चे जो हैं 15 दिन रो के चुप हो जाते हैं,
और जो पत्नी है वो 3 महीने तक रोती है, और माँ जो है 6 महीने 6-7 महीने तक रोती है, क्योंकि उसने 9 महीने तक पहले बच्चे को रखा हुआ है ना। तो इस लंबा सबसे लंबा माँ रोती है। तो इसलिए ये जो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई होता है तो वो ये जानता है कि ये जीवात्मा, भले ही मैंने इसको जन्म भौतिक शरीर दिया हो, पर ये तो अपने जीवन काल, जितना इसका जीवन काल था तब तक ही रहा, फिर इसको मतलब जाना था। वो जानती है, निरपेक्ष भाव से देखना शुरू कर देता है ना फिर जीवात्मा, उसको पता चल जाता है कि ये मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल से बाहर है चीजें। मैं इसको कंट्रोल, इसके जन्म पे मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और न मैं इसको मृत्यु पे भी कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, है ना। तो हमारे हाथ में नहीं होता है सब कुछ, तो वो जानती है आजीवन, इसलिए वो जो है देख, हम कहते हैं ना साक्षी भाव से, भगवान आगे बोलेंगे साक्षी भाव से देखता है वो जीवन। ठीक है, तो हमने आज यही कंप्लीट किया। आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। 7:20 होने वाले हैं। बोलिए। भय ऐसी आवश्यकता है कि आपको जैसे चोरों से डर लगता है ना। हम रात को कितने सारे ताले लगा के सोते हैं घर के अंदर, कि कोई आ ना जाए, कुछ हो ना जाए। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ये एक तरीके का भय है। ऐसी जानवरों में भी होता है भय, वो पक्षियों में भी होता है। पक्षी क्या करते हैं, उड़ के ऊंचे में बैठ जाते हैं। मनुष्य ऊंचे में नहीं बैठता, वो ताले वाले लगा के बैठ जाता है ना। एक तरह का भय होता है। चोरों से हमें भय होता है, कुछ चुरा के न ले जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये भय होता है हमें। जन्म और आत्मरक्षा का भय भी होता है ना जीव में सबसे ज्यादा। आत्मरक्षा का तो भय मतलब शुरू से ही रहता ही है हाँ उसके, वो रहता ही है। वो कोई मार के ना चला जाए, मेरे को कुछ हो इसी जाए। हाँ ये भय ज्यादा रहता है जीव, हर इसलिए जीव में रहता है। बहुत से लोग अपने घर में वेपन्स भी रखते हैं, है ना। बंदूक भी रखते हैं जो रजिस्टर्ड होती है, मतलब कोई लाइसेंस लेना होता है जिसके लिए। तो वो ऐसे आत्मरक्षा है, कोई भी भय है, चोरों से रक्षा, हर चीज में इंसान को अनसिक्योरिटी रहती है, वो भय के कारण से होती है। क्या अपने घर में ताला लगाए बिना सोते हो आप? नहीं ना, ये भी तो भय है एक तरीके का। यस। जैसे कहा है कि, चलो बोलो, 6 आवर से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। अब जिनको डॉक्टर्स ने कह रखा कि 8 to 10 आवर सोना, वो क्या करें? देखिए, डॉक्टर्स तो बोलेंगे ही, पर लेकिन ना, आपकी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने दिया हुआ है, आप उतना पालन तो कीजिए अगर हो सकता है। देखिए, कोई भी यहाँ पे जो प्रभुपाद ने एक बेसिक प्रिंसिपल दिया हुआ है, इतना करना चाहिए, ओवर नहीं करना है इससे। लेकिन जिसको डॉक्टरी मतलब डॉक्टरों ने बोला हुआ है कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कैसे चल पाएगा आगे, है ना। मेरे को डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि आपको लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, तो आपको उतना ही कर पाओगे, ओवर नहीं कर पाओगे, है ना। जहां ओवर जाएगा वहीं आपकी बॉडी फिर जवाब देना शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट डे आपका खराब हो जाएगा। आप कहते हैं ना, हमारा जो आज प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर बनाता है। अगर हम आज ही रात को 12-2 बजे सोएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में उठ के चैंटिंग कर पाओगे? नहीं। हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनाता है। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि आज के काम को आज ही खत्म करना है, कल पे नहीं डालना। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो स्कूल का काम है, घर का काम है, मतलब मम्मा इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि मैं को, अगर आपको मैं ऐसा लाइफ स्टाइल दूं ना, तो आप मतलब क्या हालत होगी पता नहीं मुझे। बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, कि उसको लगता था कि आज जो काम है ना, आज के जो काम है सारे आज ही खत्म हो जाने चाहिए। कल के लिए मम्मी बोलती थी दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए। भगवान भी बोलते हैं ना भगवत गीता में, दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, आलसी तमोगुणी नहीं होना चाहिए। तो मम्मी कल कर लेंगे ना, मम्मी आज नींद आ रही है, नहीं नहीं आज ही करके सोना है, आज ही करके सोना। तो मतलब ये लेट भी नहीं सोना है, काम भी आज ही होना चाहिए सारा। तो मम्मी बोलती थी आज ही तुम्हारा प्रेजेंट है ना, ये फ्यूचर बनेगा कल को। तो तुम आज टाइम से सो जाओगे तो कल सुबह जल्दी उठ पाओगे। तो हर चीज को बैलेंसिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। मम्मी कल धो लेंगे ना बर्तन, कल सुबह धो लेंगे, नहीं नहीं आज ही धो के सोना है, आज ही धो के सोना। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो ये बात सच है कि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाता है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो आज अगर आप ढंग से अपनी दिनचर्या को रखेंगे, और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया आपको उतना तो करना ही चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बेसिक प्रिंसिपल दिया है जिसके थ्रू जो हेल्दी हैं, जो को प्रॉब्लम नहीं है,
जैसे कि मुझे 7 आवर्स की नीड होती है, मैं 1 आवर्स अगर दिन में नहीं सोऊं तो मैं रात को मुझे चक्कर आ सकते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है मेरे को, आईज मेरी क्लोज हो जाती है, मुझे दिखना बंद हो जाता है। मैं अगर मैं कुछ चीज नोट कर रही हूँ ना रात को बैठकर, मैं पूरे दिन नहीं सोई हूँ, मैं रात को बैठ के कुछ नोट कर रही हूँ, तो मैं लिखा हुआ अपना खुद का कल नहीं पढ़ पाऊंगी, इस तरह से मुझे नहीं दिखता। मैं कुछ का कुछ लिखूंगी, कुछ का कुछ लिखूंगी। एक दिन ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मैं रात को बैठ के कुछ लिख रही थी और सुबह को मुझसे खुद ही नहीं रीड किया जा रहा था कि वो मैंने क्या लिखा है। फिर बहुत दिमाग लगाया कि अच्छा ये, हाँ ये लिखा था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कहने का मतलब ये कि आप अपनी बॉडी से एक्सेस आवर्स काम करा रहे हो, तो फिर वो आगे जाके क्या करेगी, फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो अगले दिन आपको कार्य करने वो सारे खराब हो जाएंगे, है ना। तो आपका प्रेजेंट ही फ्यूचर है, उसको ध्यान रखिए। भक्ति में लाइफ में लंबा चलना है तो कुछ ना कुछ जो हेल्थ इश्यूज है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, चलिए। ग्लोरी से तुलसी महारानी हमारी चल रही है, तो टाइमिंग के ऊपर बात है, देखते हैं अगर हम चेंज कर पाए तो होपफुली। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नहीं, वाइंड अप करें। तो अभी हम जो है 6 नंबर चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और 11 तारीख की, 11 दिसंबर की वो है, क्या नाम है, मोक्षदा एकादशी, है ना। तो मोक्षदा एकादशी है, तो हम सोच रहे थे कि हम कुरुक्षेत्र जाएं। आप लोग एग्री हैं कुरुक्षेत्र चलने के लिए? ग्यारह दिसंबर, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवत गीता बोली गई थी ना, तो 11 मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने भगवत गीता बोली थी। गीता जयंती भी है ना उससे। और वहां पे कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है उस दिन, गीता का पाठ होता है पूरे दिन। जाना है किसी को? एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा, एक दिन रुकना पड़ेगा, कम से कम एक दिन। मैंने तो सोचा था कि 2 दिन रुके, एक दिन हम पहले जाएं और फिर अगले दिन मोक्षदा एकादशी हो तो वहां पर हम करें पाठ। पूरा दिन तो लग ही जाएगा भगवत गीता करने में ना, नेक्स्ट डे चल पाएंगे, देखेंगे। अगर एक दिन का हुआ तो एक दिन के लिए भी रुक सकते हैं, ठीक है। आप लोग सोच के बताइएगा, मैंने आपको बोल दिया, जैसे आपको फैमिली अलाउ करे, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ बता दीजिएगा, ठीक है। फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, 7:30 होने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव पतितानां पावनेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको मेरा। थैंक यू ईशा, जय श्री, तुलसी दीदी, रोजी दीदी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।